हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए आज हम हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एरिया के एमसीक्यू को कवर करेंगे। देखिए वो जो एरिया है वो कौन कौन से हैं। उसमें हमारी रिवर सिस्टम आ जाएगा, उसके अलावा हमारी पोशाक, फेयर्स एंड फेस्टिवल, पेंटिंग, जनगणना, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर एंड हिस्ट्री। तो अगर आप देखेंगे कमीशन के ये जितने भी एरिया हैं ये फेवरेट्स हैं। यानी अगर कमीशन को ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछना है तो वो रिवर सिस्टम से कोई ना कोई एक सवाल पेपर में पूछता ही है। अब जो कमीशन ने क्या नया फंडा अपनाया है कि वो ज्योग्राफी को मैप बेस्ड तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी ज्योग्राफी से वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैप बेस्ड तरीके से। यानी फैक्ट के साथ साथ हमारे को हिमाचल प्रदेश के मैप की भी एक समझ होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा ये जो है हमारे तीनों एरिया ये होते हैं हमारी संस्कृति में, ठीक है, ये हमारे कल्चर के हिस्से हैं। तो इससे क्या होगा, इससे इसके लिए हमारे को फैक्ट जो है हमारे को पूरी तरीके से मेमोराइज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतने फैक्ट है कि एक दूसरे के साथ वो मिसमैच कर देता है। तो हमारे को पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर किसका है, ठीक है। उसके अलावा ये भी फैक्ट बेस है, इसमें हमारे को फैक्ट के साथ साथ मैप की भी एक समझ होनी चाहिए, ठीक है। इसमें दोनों का चीजें काम आएंगी। इसमें हमारे पास फैक्ट और ट्रिक्स ये काम आता है, और इसमें क्या काम आता है, समझ। यानी इसमें फैक्ट तो होते ही हैं, उसके साथ इंटरलिंक करना। यानी हमारी एक डिस्ट्रिक्ट के राजाओं को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के राजाओं के साथ कैसे कनेक्ट करें ताकि हमारे को जो राजा है उनके नाम याद हो जाए, ठीक है। तो हमारे को इसके लिए भी हमारे को क्या होना चाहिए, इंटरलिंक की जानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट के राजाओं के बीच में, ठीक है। तो आप देखेंगे कमीशन के सारे फेवरेट एरियाज है। तो देखिए इन जितने भी सवाल होंगे वो इन्हीं एरिया में से होंगे आज, ठीक है। तो अगर आपने ये वाले एरिया कवर कर लिए हैं, आपने ये वाले एरिया भी कवर कर लिया है, तो आप देखिएगा कि आप इन जो ये सवाल आ रहे हैं इनको कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो आप इन एरिया पे टिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप देख सकते हैं कि वो आपको जो प्रॉब्लम है वो कहाँ आ रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो पहला सवाल है, सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास नियर शिपकी, ठीक है। ये जो हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है जब भी हम रिवर सिस्टम में सतलुज रिवर पढ़ते हैं तो सबसे पहले होता है कि भारत की टेरिटरी में वो कहाँ से आई, दूसरा हिमाचल प्रदेश में वो कहाँ से आई। दोनों का आंसर एक ही होता है, वो होता है हमारे पास नियर शिपकी, शिपकी के पास या शिपकिल्ला भी बोला जा सकता है। अगर हम देखें अपना हिमाचल प्रदेश का, ये रहा हमारा मैप की आउटलाइन। उसके अलावा ये रही हमारी डिस्ट्रिक्ट, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से हमारा सतलुज का संबंध है। तो वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है अगर हम देखें तो किन्नौर, देखिए ये रही हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके अलावा शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, ये डिस्ट्रिक्ट आती है जब हम किसकी बात करते हैं, सतलुज नदी की। यानी इससे हमारे को क्या पता चल गया एक और फैक्ट कि जब भी सतलुज नदी की बात होगी और चंबा ऑप्शन में होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। कांगड़ा ऑप्शन में होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई डिस्ट्रिक्ट होगी, दो डिस्ट्रिक्ट एक साथ आ जाएगी तो हमारे को थोड़ी और समझ की जरूरत होगी, यानी थोड़ी और डीप हमारे को पता होना चाहिए सतलुज रिवर के बारे में। तो यानी पहले हमारे को इन डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए, ये हमने देख लिया। उसके अलावा ये रहा हमारा सतलुज का सफर हिमाचल प्रदेश में पूरा का पूरा। तो देखिए यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रही है और यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जा रही है, ठीक है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट है ये, देखिए ये रहा एंट्री पॉइंट और ये रहा हमारा एग्जिट पॉइंट। उसके अलावा हमारे को क्या पता होना चाहिए, ओरिजिन, ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है। तो ये हमारे पास कहाँ से करती है, राक्षसताल लेक से, ठीक है। कहाँ से, राक्षसताल लेक से, ये हमारे को पता होता है। वो कहाँ पर है हमारे पास, तिब्बत में। कहाँ पर है वो हमारे पास, तिब्बत में, ठीक है। तिब्बत कहाँ पर है, चाइना में, ठीक है। ये तो इससे एक और बात पता चल गई, जो हमारा किन्नौर है वो इंटरनेशनली किसके साथ सीमा साझा करता है, तिब्बत के साथ, चाइना के साथ, ये पता चल गया एक और बात। उसके अलावा देखिए ये एंट्री पॉइंट, ये रहा हमारा शिपकिल्ला। उसके बाद ये हमारे पास पता चला इसका ये सफर। इसके अलावा हमारे को पता होना चाहिए इसकी ट्रिब्यूटरी। तो हमने मैप पे इस तरीके से अपनी सतलुज को कवर किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगी, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो अगर देखें हम, ये इसका एग्जिट पॉइंट है। उसके बाद ये कहाँ चल जाती है हमारे पास, ये चल जाती है पंजाब में, ठीक है। ये आ रही है तिब्बत से, जा रही है पंजाब को, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास शिपकी, ये रहा हमारे पास शिपकी या शिपकिल्ला, दोनों बोला जा सकता है इसको, शिपकी या शिपकिल्ला, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कमेरी या चोली जोजी, चदरू, कमरबंद, चालन, सुथन या घास या पुआल से बना जूता हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति महिलाओं की पोशाक है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति एग्जिस्ट करती है, ठीक है, यानी रहती है, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा इनके
मैरिज कस्टम पता होने चाहिए, ठीक है, और इनकी जो ड्रेसेस है वो कौन कौन सी, जो हमारे पास ट्राइब है उसमें कौन कौन सी ड्रेसेस पहनते हैं ये। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हमारे पास डी। अगर हम देखें हमारे हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः कौन कौन सी जो ट्राइब्स है वो रहती है, जनजाति रहती है, तो देखिए ये रहा हमारा ट्राइब्स का एक रफली मैप। तो अगर हम इसमें देखें पंगवाल जो जनजाति है वो कहाँ रहती है, तो देखिए पंगवाल जनजाति कहाँ रहती है, हमारे पास पांगी वाले एरिया में रह रही है। तो ये रही हमारी पंगवाल जनजाति पांगी एरिया में, ठीक है। ये उसके अलावा ये जो भी ट्राइब्स हमने यहाँ पर लिख रखी है उनकी ये लोकेशन रही, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे को इन ट्राइब्स को रटना नहीं पड़ेगा और हमारी समझ हो जाएगी कि इस वाले एरिया में ये ट्राइब रहती है, इस वाले एरिया में ये ट्राइब रहती है, ठीक है। उसके अलावा हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। तो सबसे पहले हम सही को हाईलाइट कर देंगे कि हमने क्या ढूंढना है इस क्वेश्चन में, सही क्या ढूंढना है, हमने सही करेक्ट ढूंढना है। तो देखिए लंग दरमार शादी का प्रकार, झूरी वाद्य यंत्र, किकली पोशाक, बाकियांग नृत्य, ठीक है। हमने ये अपना मैरिज कस्टम पढ़ा था। जब मैरिज कस्टम पढ़ा था तो हमने एक टेबल फॉर्मेट के थ्रू पूरी की पूरी मैरिज को कंक्लूड किया था, जितनी भी जनजाति है उनकी, जैसे किन्नर, पंगवाल, लाहौल, स्वांगला, खस, गद्दी और खंपा। ये अभी हमने सिर्फ छोटा सा टेबल यहाँ पर पेस्ट किया है, लेकिन ये बहुत बड़ा टेबल है जिसमें सारी की सारी मैरिज हमने क्या कर रखी है, कंक्लूड कर रखी है, ठीक है। जब हमने ये पूरी की पूरी मैरिज पढ़ी थी तो हमने देखा था कि उसमें लंग दरमार हमने नहीं पढ़ा था, यानी ये मैरिज का टाइप नहीं है, तो यानी ये तो गलत हो गया। जो झूरी है हमारा वो क्या है, हमारे पास ये डांस का प्रकार है। किकली क्या है, ये भी हमारी डांस के प्रकार है। और बाकियांग क्या है, हमारा डांस का प्रकार। यानी ये जितने भी है ये सारे के सारे क्या है, काइंड ऑफ मैरिज के प्रकार हैं, ठीक है। अगर हम देखें डांस किसके आगे लिखा है, सिर्फ बाकियांग के आगे लिखा है, यानी सही तो हमारा ऑप्शन डी है, ये तो हमारे को पता चल गया। लेकिन अब लंग दरमार है क्या, डांस है, कहाँ का, लाहौल एंड स्पीति का। कैसा डांस है, इविल डांस है। कैसा डांस है ये, इविल डांस। कैसा डांस है ये, इविल डांस है, ठीक है। ये इसके पीछे भी एक पूरी की पूरी स्टोरी है। उसके अलावा आता है झूरी। झूरी क्या है, हमारे पास सिरमौर का डांस है। कहाँ का, सिरमौर का। कैसा, क्वेश्चन एंड आंसर, यानी इसमें सवाल जवाब के थ्रू ये डांस परफॉर्म किया जाता है। किकली जो है वो हमारे पास डांस है, कहाँ की, कांगड़ा का, जिसको गर्ल परफॉर्म करती है। और जो बाकियांग है वो है किन्नौर का, जिसको मोस्टली वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन कला और वास्तुकला है खासा स्टाइल आर्ट। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, खासा स्टाइल आर्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्कूल गॉट द रॉयल पैट्रोनेज, इसमें क्या बोला गया है कि जो निम्नलिखित में से किस पेंटिंग स्कूल को राजा उदय सिंह के शासनकाल में पहली बार शाही संरक्षण मिला था। क्या बोला गया है कि किसको राजा उदय सिंह के द्वारा शाही संरक्षण मिला था। तो देखिए अगर आपने चंबा का हिस्ट्री स्टार्ट की होगी उसमें पढ़ा होगा राजास के नाम, ठीक है। तो उसमें राजा उदय सिंह जी का भी नाम आया होगा। तो ये जो राजा उदय सिंह है कहाँ से कनेक्टेड है, हमारे चंबा पेंटिंग से। कहाँ से, चंबा पेंटिंग से। ये हमारे पास, इससे हमारे को देखिए हिस्ट्री हमने पढ़ी थी, हमारे को मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता होता तो, लेकिन हमने उदय सिंह कहाँ पर पढ़े, चंबा में पढ़े, तो चंबा पेंटिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें ठीक है इसमें राम और कृष्ण को डिवोट की जाती है, ये चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग। उसके अलावा आता है गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड देन अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो शिव पार्वती नायक नायिका को समर्पित है। तो देखिए जब भी आप पेंटिंग पढ़ते हैं तो आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो कौन कौन से स्कूल है हमारे, और उनमें जो हमारे पास किसको वो समर्पित है, कौन सी पेंटिंग किन को समर्पित है, ठीक है। और किस राजा के द्वारा उसको शाही संरक्षण प्रदान किया गया, और जो पेंटर है वो कौन कौन थे। ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने पूरे देश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात दर्ज किया है, ठीक है। तो देखिए लिंगानुपात, अगर यहाँ पर बाल नहीं होता तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, बाल लिंगानुपात दिया गया है, तो उसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हमारे को पता होने चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हमारा, लाहौल एंड स्पीति। उसके अलावा आया हमारे पास निम्नलिखित संयोजनों का मिलान करें और गलत का संयोजन करें। इस बार क्या करना, हमारे पास गलत जो मैच किया गया है उसको टिक करना है। फागली या खुन पट्टन घाटी का प्रसिद्ध त्योहार, भूमखोर कृषि से संबंधित धार्मिक त्योहार, हल्दा या लोसर लाहौल का नया साल का त्योहार, छोतांग दियो का त्योहार। तो देखिए जो बेसिक क्वेश्चन होता है जो सबको पता होता है वो होता है हालदा। हालदा क्या है, हमारे पास न्यू ईयर का फेस्टिवल है, ये सबको पता होता है, यानी ये तो गलत नहीं है, ये सही है हमारा। उसके बाद आता है हमारे पास फागली या कुन, तो ये हमारा पट्टन घाटी का त्योहार है। जब हम लाहौल स्पीति के ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पट्टन घाटी कहाँ पर है मैप में, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो उसमें आता है फागली या खुन। उसके बाद भूमखोर,
देखिए भूमखोर जो है वो किससे जुड़ा हुआ त्योहार है? कृषि से। इसमें क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है कि अगर हम जो अपनी धार्मिक पुस्तकें हैं उसको भूमि, जो कृषि वाली भूमि है उसके आसपास लाएं तो हमारे पास जो फसल होगी, उसकी जो फसल होगी हमारे पास क्या होगी? वो ज्यादा मात्रा में होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। जो चौथांग है वो दियो का त्योहार नहीं है। ठीक है, दियो का त्योहार वो नहीं है। उसके अलावा जो फागनी या कुन है वो कैसा है? दियो का त्योहार है। इसमें क्या जलाए जाते हैं? दिए जलाए जाते हैं। जैसे राजस्थान का एक मंदिर है, अगर आपको उस मंदिर का नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहां पर भी इसी टाइप का एक त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन डी। गलत संयोजन पूछा रखा है तो गलत संयोजन में छुतांग आ जाता है। ये नहीं है दियो का त्योहार। ये कैसा होता है? इसमें जो लामाज हैं ये लामा के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यानी ये आम लोगों के द्वारा नहीं, लामाज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास को पता होना चाहिए। तो देखिए फागली या कुन ये हमारे पास त्रिलोकीनाथ मंदिर में लगता है। उसके अलावा भूमकोर कृषि से जुड़ा हुआ त्योहार, हालदा एंड लोसर न्यू ईयर फेस्टिवल, छोतांग हमारा जो लामाज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगर हम देखें ये जो हमारा फागली एंड कुंड है, इससे 2-3 क्वेश्चन आगे कि पट्टन वैली हिमाचल प्रदेश के मैप में लाहौल स्पीति में कहाँ है। दूसरा त्रिलोकीनाथ मंदिर जो हमारे पास कौन सी रिवर जाती है? हमारी जो चिनाब रिवर जाती है उसके दाएं हैं, बाएं हैं, लेफ्ट है, राइट है, ये पता होना चाहिए। तो यानी हमारे पास इतने क्वेश्चन का आंसर हमारे को इसके साथ पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए इन पुस्तक के जो लेखक थे वो थे शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट, सर एडवर्ड जॉन बक। ठीक है, तो ईजे बक इज द राइट आंसर। ठीक है, ईजे बक। तो अगर हम देखें लाहौल स्पीति का, ये रहा हमारे पास लाहौल स्पीति का मैप। इसकी चारों तरफ हम अगर बाउंड्रीज देखें तो ये लद्दाख के साथ, तिब्बत के साथ, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा के साथ अपनी जो बाउंड्रीज है वो शेयर करता है। तो हमने जब ज्योग्राफी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि ये जो है हमारे पास है भागा, ये चंद्रा मिलके मिलती है तांडी में, क्या बनाती है? चंद्रा भागा बनाती है। उसके बाद देखिए ये चंद्रा भागा रही, चंबा में चली जाती है, चंद्रा भागा या चिनाब भी बोला जाता है इसको। तो देखें उदयपुर कहाँ है? इसके लेफ्ट तरफ या राइट तरफ? अगर आप देखोगे उदयपुर जो है हमारा वो इसके कहाँ है? हमारे पास राइट तरफ है। और जो ये त्रिलोकीनाथ मंदिर है वो किस तरफ है? लेफ्ट तरफ है। यानी ये दाईं तरफ है, ये बाईं तरफ है। तो ये जो क्वेश्चन है, अब जो कमीशन है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जिस्पा है, सारे आपको नहीं पता होने चाहिए। देखिए ये जो नाम लिखे गए हैं ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी क्या है? हमारे पास इंपॉर्टेंट नाम है। इंपॉर्टेंट जैसे की गोम्पा हो गया, हमारे पास काजा हो गया, ताबो हो गया, तो ये पता होना चाहिए कि रिवर के कौन सी साइड है। ठीक है, जैसे त्रिलोकीनाथ मंदिर हो गया तो ये पता होना चाहिए ये किस तरफ है, ये बाईं तरफ है। उदयपुर ये दाईं तरफ है। ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। ठीक है, रोथनिंग कैंसल। देखिए आपको क्या करना है? मैच करना है कि ये किसके साथ जुड़ा है, ये किसके साथ, ये किसके साथ और ये किसके साथ। तो अगर हम देखें इसमें जो बेसिक है वो हमारे को पता होता है, कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे HS हैरिंगटन। ठीक है, यानी 2 का ए तो ये हो गया, यानी ये तो हमारे दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ये तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से अब एक होगा। उसके अलावा रोथनिंग कैंसल भी हमारे को पता होता है एओयू ह्यूम के द्वारा, यानी सी। अब हमारे को क्या पता होना चाहिए? इन दोनों में से एक का पता होना चाहिए। अगर हम देखें चौथा भी हमारे को पता होता है क्राइस्ट चर्च, तो ये हमारे पास कौन था? JT बाइलू, बी यानी बी। अब हमारे पास देखिए इसमें क्या है, इसमें जो था हमारे पास क्या कर सकते थे हम? 50-50। अगर नहीं आता हमारे को इसमें हमने 50-50 करना था, या तो ये कर लेते या तो ये कर लेते, क्योंकि ये जो मेजर्स एंड बैरेट एंड कंपनी है ये हमारे को कहाँ है? हमारे पास पुराना बस स्टैंड में। ठीक है, तो देखिए AOU ये क्या हमारे पास? रोथनी कैसल, HS हैरिंगटन कालका शिमला रेलवे, ओल्ड बैंक शिमला ये क्या हमारे पास? मेजर्स बैरेट एंड कंपनी, JT बाइलू क्राइस्ट चर्च शिमला, ये हो गया हमारे पास। यानी ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके अलावा अगला आता है हमारे पास, सन 1857 के विद्रोह के दौरान दी गई सेवाओं के लिए निम्न में से सिरमौर के किस राजा को ब्रिटिश सरकार ने एक बहुमूल्य पोशाक और 7 तोपों की सलामी से सुशोभित किया? तो देखिए जब हम चंबा पढ़ते हैं तो चंबा में भी एक राजा का नाम आता है। उसके अलावा जब हम बिलासपुर पढ़ते हैं तब उसमें भी राजा का नाम आता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं? एक पेज पे कंक्लूड कर सकते हैं कि चंबा से कौन से राजा थे 1857 की क्रांति में, बिलासपुर से कौन से राजा थे, हमारे पास बुशहर से कौन से राजा ने नहीं दिया था साथ, उसके अलावा सिरमौर से कौन से राजा थे, तो वो थे हमारे राजा शमशेर प्रकाश जी। कौन से राजा? शमशेर प्रकाश जी। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। बाकी इनके अलावा इनके नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, हु हेडेड द टेरिटोरियल काउंसिल विच वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 1957 को? ठीक है, तो वो थे हमारे पास करम सिंह ठाकुर।
ठाकुर करम सिंह, ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए। जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पढ़ी थी तो ये हमने डिटेल में कवर किया था, तो वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगी, उसको जाके भी आप देख सकते हैं। उसमें हमने क्या किया है, पूरे टेबल फॉर्मेट में इसको कवर किया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया, आज के लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यू कवर किए, उसके साथ साथ हमने देखा कि हमारे को और क्या क्या पता होना चाहिए इसके अलावा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू एंड लेट्स रिक्रिएट।